आप पॉलिटिक्स मत खींचिए। नहीं, आपने जो बोला है मैं बस वही बात रख रहा हूँ। बस यही बहुत बड़ी बात है कि आ गए, आगे बहुत बड़ी बात, और मांग भी वो पूरा शुरू हो से यही जाएगा। कहा जा रहा था बहन के द्वारा भी कि हाँ, रोइएगा नहीं, आज उंगली भैया, उंगली भैया, खेला लोग मत गया, पीछे रहा लोग गजब आदमी पड़ा वगैरह तो हम लोग अपनी तरफ से भी हम लोग कमाना शुरू कर देंगे। ये सही है, द्वार वगैरह शुरू करवा दीजिए पार्टी की तरफ से। मोबाइल उनको भेजिए, जिलाध्यक्ष को भेजिए, आप आइए, अपना बदला गिरा आपके पापा हम जब छोड़ रहे थे तो हम लोग के घर वहाँ के लॉटरी में मतलब डीलर थे, वो आए थे पापा के साथ। पहला बार जब वो वोट के लिए आए थे, हमको याद है लालटेन छाप था उनका पहला ये, और मेरे घर में आए थे, उससे हम छोटे थे, हमको याद है। कुछ मांग नहीं है, बस मेरा भैया का नाम अमर है, उसके स्टैचू। 4 भाई थे, अब एक भैया भी अमर रहेंगे, 4 भाई एक हम। पापा एक्सपायर हुए थे 2012 में वो बीमारी से। भैया ही सब कुछ करने वाले थे। मेडिकल का तैयारी कर रही है, इस बार हमको MBBS मिल रहा है, बट हमको नहीं लेना, हमको MBBS करना है। और बाकी सब छोटा, इस बार पूरा हो गया। गौतम पासवान का जो है अंतिम संस्कार दूसरे के घर में हो रहा है, इनका अपना घर भी नहीं है। मांग पूरा हो गया, मांग पूरा हो गया, बस समझ रही कि मेरा भाई आ गए। मांग पूरा। ये कह रहे थे कि हमको कोई और नेता नहीं चाहिए, हमको चिराग पासवान ही चाहिए बस। हमारे परिवार के सदस्य हमारे भाई की तरह जी, और जिन्होंने देश के लिए जी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, सबसे पहले पूरे परिवार शहीद गौतम कुमार जी पर गर्व है। जी, गर्व होता है हम लोग को कि हम लोग उनसे जुड़े रहे, गौतम जी से। यकीनन हमारी छोटी बहन की ये मांग थी। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन पार्टी के तमाम सदस्य, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम साथी आए थे। फोन से बात हुई थी, फोन पे भी हमारी उनसे बात हुई थी, और आज का कार्यक्रम था। आज से परिवार को हिम्मत बांधने यहाँ पर आए हैं, और मुझे खुशी है कि परिवार में बच्चे इतने समझदार हैं, खासतौर पर हमारी छोटी बहन, तमाम भाई सब इतने समझदार हैं। जिस हिम्मत से उन्होंने परिवार को संभाला, अपनी माँ को संभाला, पिताजी के उनके निधन के बाद परिवार वैसे ही काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहा था, और अब गौतम के शहीद होने के बाद यकीनन कठिनाइयाँ और बढ़ी हैं, और उसके बावजूद जिस हिम्मत के साथ इस परिवार ने एक दूसरे को संभाला है वो काबिल तारीफ है। बड़ा भाई होने के नाते हर कदम पर जहाँ पर भी मुझसे संभव पड़ेगा मैं परिवार के साथ खड़ा रहूँ। घर अपना नहीं है, दूसरे के घर में उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। क्या कुछ प्रधानमंत्री से जो मिलता है वो मिलेगा, या और कुछ क्या कुछ मांग करेंगे आप? शहीद का घर है, शहीद को तो वैसे भी विशेष दर्जा मिलना भी चाहिए सर। भाई तमाम तरीके की चर्चा परिवार के साथ हुई जी, एक एक करके जितनी भी ज़रूरतें हैं सारी जानकारी हम लोगों ने ली, जितना भी हम लोगों से संभव पड़ेगा। इसके अलावा भी कई और विषयों पर बात हुई, पर हाँ, सबसे पहले शुरुआत में गौतम जी का नाम अमर रहे। यहाँ पर एक द्वार उनके नाम से बने, उनकी एक प्रतिमा उनके नाम से बने, और मुझे लगता है शायद सारे गांव वाले भी इस बात से सहमत होंगे। अगर ये गांव उनके नाम से अगर जाना जाता है, उनके गांव के लिए भी ये गर्व की बात है कि गांव से एक ऐसा लड़का निकला जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। तो इन तमाम बातों पर भी चर्चा हुई, धीरे धीरे इन तमाम चीज़ों को धरातल पर उतारा जाए। सर गैस एजेंसी की आखिरी सवाल सर, परिवार द्वारा गैस एजेंसी की वही हमने कहा कि काफ़ी चीज़ों पर चर्चा हुई, पर वो ऐसी बातें हैं कि हम सार्वजनिक तौर पर ना हम करना चाहेंगे ना परिवार चाहेगा, पर धीरे धीरे उन तमाम चीज़ों को। एक सवाल है, नीतीश कुमार के अधिकारी तक नहीं पहुंचे थे। मुख्यमंत्री बिहार का लड़का जो है शहीद हुआ था झारखंड में रह के। यही बातें मनोबल को तोड़ती हैं। आपके प्रदेश का एक लड़का शहीद होता है, और वो देश के लिए शहीद होता है भैया। वो नक्सली हमले में वो मारे गए। ये कोई
जाति का नहीं, ये कोई क्षेत्र का नहीं, ये कोई प्रदेश का विषय नहीं है, ये पूरे देश के लिए उनका बलिदान रहा। ऐसे में जिस प्रदेश में वो पले बढ़े, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 शब्द तक नहीं बोले उनके सम्मान में। ये कहीं ना कहीं बाकी के सेना में जितने बिहारी हैं या पुलिसकर्मी हैं, उनके मनोबल को तोड़ता है। कहीं ना कहीं उनके मनोबल पे ये एक आघात है कि भाई उनके जाने के बाद अगर उनका प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको याद तक नहीं करता, तो कहीं ना कहीं जितने लोग कार्यरत हैं आज की तारीख में, उनके मनोबल को ये तोड़ता है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री अगर स्वयं नहीं आ सकते, क्योंकि खुद वो कहीं जाते नहीं, पर कम से कम अपने अधिकारियों के माध्यम से DMS भाई मुख्यमंत्री चाहे तो क्या नहीं कर सकते। यहाँ की सड़कों के हालात देखिए, घर तक जाने का रास्ता नहीं है, कीचड़ में लिप्त है। कम से कम इतनी सुविधा तो खुद गिर और गए थे। इतना सम्मान तो एक शहीद के परिवार को मिली। नल जल योजना की हमने बात भी की थी उस समय जब हम आए थे, तो बोला भी था मैंने कि चिराग पासवान सबसे ज़्यादा घोटाला कहे थे तो नल जल की, और जब मैं गिरा था तो उस समय वो याद भी दिलवाया था उस वीडियो में। उस पर आप क्या कहिएगा? मतलब शहीद का घर भी जो है, रास्ता भी है, उसमें भी पाकि कीचड़ भरा हुआ है। भाई नल जल 7 निश्चय तो हम कहते ही आए हैं कि जिस दिन जांच होगी और जिस दिन हम लोग की सरकार बनेगी, हम लोग इसकी जांच करवाएंगे। बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है। पाइपें फटी पड़ी हैं, टैंकियां टूटी पड़ी हैं, किस घर में नल जल से पानी आ रहा है, कहाँ पे नली गली की योजना। आप यही सब सड़कें दिखाई ना, मुख्यमंत्री जी वाहवाही लूटते नहीं करते, पर जिस तरीके से इस योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भैया काहे का जीरो टॉलरेंस। जब ये बोलते हैं करप्शन के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है, आप टॉलरेट ही कर रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार को भी आप टॉलरेट कर रहे हैं, बिहार में अपराध को भी आप टॉलरेट। नीलेश मुखिया